होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु सपनों के जनक या साजिश का शिकार। भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाला एक नाम जिसने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक ताकत का लोहा मनवाया, होमी जहांगीर भाभा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में हुई थी? होमी जे भाभा, साइंटिस्ट जिसने भारत को एटम दिया और युद्ध को विजन। जब दुनिया के साइंटिस्ट अमेरिका जा रहे थे, एक इंडियन साइंटिस्ट भारत वापस आया। सपना था एक ऐसा भारत बनाना जिसका साइंस से ताज हो। इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने वाला एक नाम जिसने दुनिया को हमारी साइंटिफिक ताकत का लोहा बनवाया, होमी जहांगीर भाभा। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी मौत एक रहस्यमय प्लेन क्रैश में हुई थी? कुछ लोग सोचते हैं कि ये साजिश थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनकी इस इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो आज तक लोगों के दिमाग में हैं। तो एंड तक बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बचपन से ही होमी का इंटरेस्ट विज्ञान और कला की ओर था। वे न केवल किताबों में डूबे रहते थे बल्कि शास्त्रीय संगीत और पेंटिंग में भी उनकी गहरी रुचि थी। 1927 में 18 साल की उम्र में होमी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उनके पिता चाहते थे कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े। लेकिन होमी का दिल तो भौतिकों में बसा था। उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स और में पीएचडी की और कॉस्मिक किरणों पर शोध किया। 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई की एक अमीर पारसी फैमिली में होमी भाभा का जन्म हुआ। पापा जहांगीर भाभा एक बड़े वकील थे। मम्मी मेहरबाई क्लासी लेडी थी। छोटे से होमी को साइंस और आर्ट्स दोनों का बड़ा क्रेज था। किताबें, पेंटिंग और क्लासिकल म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था। 1927 में 18 साल के हुए तो सीधा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। पापा चाहते थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे, लेकिन भाभा का दिल तो प्योर फिजिक्स का बॉस था। उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करी, कॉस्मिक रेज पे काम किया और 1933 में उनका पेपर ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन इतना धमाकेदार था कि उन्हें इजाक न्यूटन स्टूडेंटशिप मिल गया। उनकी डिस्कवरी भाभा स्कैटरिंग आज भी एक बड़ा माइलस्टोन है फिजिक्स में। इंडिया वापस आना एंड उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस। 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और होमी भाभा वापस इंडिया आ जाते हैं। तब इंडिया में रिसर्च की कंडीशन बिल्कुल वीक थी, लेकिन होमी ने हार नहीं मानी। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रीडर बन गए। 1945 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की हेल्प से बनाया TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1948 में उन्होंने PM नेहरू को मना लिया एटॉमिक एनर्जी लॉन्च के लिए। फिर क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की नींव रखी। 1956 में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा लॉन्च हुआ। उनका 3 स्टेप न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी भारत की एनर्जी पॉलिसी का बेस है। स्पेस साइंस और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी बड़ा रोल था उनका। आर्ट्स के भी दीवाने थे एंड TIFR के इंटीरियर डिजाइन से लेकर पेंटिंग तक का सिलेक्शन खुद करते थे। कंट्रोवर्सीज एंड क्वेश्चंस, बात सिर्फ कंट्रीब्यूशन की नहीं, भाभा की लाइफ में ड्रामा भी था। उनकी मौत और कुछ डिसीजंस पर कंट्रोवर्सीज है। प्लेन क्रैश एंड CIA कॉन्स्पिरेसी। 24 जन 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हो गया माउंट ब्लैंक के पास। भाभा की डेथ हो गई। ऑफिशियल रीजन, पायलट एंड जेनेवा टावर के बीच कम्युनिकेशन गैप। बट रॉबर्ट क्रॉले CIA एजेंट की किताब कॉन्वर्सेशन विद द क्रो कहता है कि CIA ने प्लेन ही क्रैश करवाया। फॉर द रीजन, USA नहीं चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए एंड इसका प्रूफ नहीं है, पर यह राज आज भी जिंदा है। शास्त्री जी के साथ डिफरेंसेस, भाभा चाहते थे इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, पर PM लाल बहादुर शास्त्री एक हार्डकोर गांधीयन शांति के प्रकाश में थे। दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश था। रिसोर्सेज का मिसयूज, कुछ लोग कहते हैं इतना पैसा न्यूक्लियर एनर्जी पे लगा दिया जबकि हेल्थ एजुकेशन की भी नीड थी। क्या उनका विजन थोड़ा बायस था? पॉलिटिकल कनेक्शंस, नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ क्लोज रिलेशन थे। सुना है इंदिरा गांधी ने उन्हें मिनिस्टर बनने का ऑफर भी दिया था। तो क्या साइंटिफिक फ्रीडम उस टाइम पॉलिटिकल कलर ले रही थी? लीगेसी एंड एंडिंग्स, होमी भाभा के जाने के बाद इंडिया ने एक महान साइंटिस्ट खो दिया, बट TIFR
BARC आज भी उनकी लीगेसी को कैरी कर रहे हैं। उनका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। 1974 का पोखरण टेस्ट भी उनके ग्राउंड वर्क पर बेस्ड था। कंट्रोवर्सीज अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी विजनरी सोच ने इंडिया को दुनिया के साइंटिफिक मैप पर खड़ा किया। उनकी इंटरनेशनल रिस्पेक्ट जब भारत की साइंस दुनिया में गूंजी। भाभा यूएन के एटॉमिक कॉन्फ्रेंस में भारत का रिप्रेजेंटेशन करते थे। 1955 में जेनेवा कॉन्फ्रेंस में उनका विजन इतना पावरफुल था कि वर्ल्ड पावर्स भी उनकी बात को सुनते थे। उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट्स पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया, पीसफुल न्यूक्लियर यूज के चैंपियन बने। उनकी वजह से भारत एक टेक्नोलॉजिकली सोवरेन नेशन बन गया। उनकी विरासत आज भी जहां साइंस है वहां भाभा है। आज इंडिया के हर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में होमी जे भाभा का नाम लिया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC उनके नाम पर है। हर रिएक्टर, हर सैटेलाइट, हर साइंटिस्ट किसी न किसी रूप में उनके विजन का हिस्सा है। उनकी लाइफ स्कूल टेक्स्ट बुक में नहीं, यूथ के सपनों में लिखी गई। भाभा सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, एक सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट थे। वो एक साइंटिस्ट थे, पर उसने भारत को खुद बनाना सिखाया। जिसने एटम्स में ऊर्जा देखी, उसने यूथ में रोशनी भी देखी। होमी भाभा चले गए, पर उनका ड्रीम भारत के हर लब में जिंदा है। उनकी मौत एक्सीडेंट थी या कॉन्स्पिरेसी, ये आज भी एक सवाल है। आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और भूलना मत सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।